हेलो बच्चों, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.5 अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हमें क्या गिवन। ये शो करने के लिए हमें बोला हुआ है A+A का ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ 2, 4, 3 और 5। हमें क्या बोला हुआ है कैलकुलेट करने के लिए A+A का ट्रांसपोज। मैं इस मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ 2, 3, 4 और 5। ए मैट्रिक्स बच्चों 2, 4, 3, 5 एज इट इज़ आ गया यहाँ पर, और ट्रांसपोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 2, 3, 4 और 5। इसको बच्चों ऐड करेंगे 2 + 2 4, 4 + 3 7, 3 + 4 7 और 5 + 5 10। इस मैट्रिक्स को बच्चों मैं यहाँ पे पी एज्यूम कर लेता हूँ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है बच्चों कि अगर पी का ट्रांसपोज करूँ तो वापस से क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। तो इस मैट्रिक्स का मैं वापस से ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो 4, 7, 7 और 10। यानी कि बच्चों मैंने क्या किया, देखिए इस कॉलम को मैंने रो में लिख दिया और इस कॉलम को भी बच्चों मैंने रो में लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला हुआ है बच्चों A-A का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन गिवन है, A-A का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स बच्चों मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ 5, -1, -2, 6। अब इसका हमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसपोज करना है। तो 5, -2, -1 और 6। और हमें क्या कंडीशन गिवन है, A का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स 5, -1, -2 और 6 माइनस, ये हमने ट्रांसपोज कैलकुलेट किया 5, -2, -1 और 6। 5 - 5 -1 -2 -2 -1 6 -6 इज इक्वल टू 5 - 5 0। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, -1 और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पे भी बच्चों क्या आएगा -2, अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1। ये -1 और 6 - 6 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो इस मैट्रिक्स को बच्चों मैं यहाँ पे पी एज्यूम कर लेता हूँ, और मैं इस मैट्रिक्स का क्या करता हूँ बच्चों, ट्रांसपोज करता हूँ। तो ट्रांसपोज करने के बाद देखिए क्या आता है, 0, -1, 1 और 0। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आएगा बच्चों, 0, 1, -1 और 0। ये देखिए बच्चों, ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स बिल्कुल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी कि P ट्रांसपोज इज इक्वल टू -P आ रहा है। तो ये बच्चों कौन सा मैट्रिक्स हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स बच्चों गिवन है यहाँ पर, और हमें क्या प्रूफ करना है, ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ 5, A, B और 0। और हमें क्या प्रूफ करना है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेता हूँ। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5, B, A 0। ए ट्रांसपोज बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 5, B, A 0 इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 5, A, B और 0। और देखिए हमें क्या क्वेश्चन में बोला हुआ है, शो दैट A इज इक्वल टू B।
इक्वल मैट्रिक्स के बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, तो ये क्या आ गया, ए इज़ इक्वल टू बी। ये क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों सेकंड पार्ट देखिए हमें क्या बोला हुआ है। इफ़ अ मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बच्चों गिवन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी कि बच्चों ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, यानी कि बच्चों जो मैट्रिक्स हमें गिवन है पहले हम उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो 6 2x माइनस 15 माइनस एक्स स्क्वायर और 10 इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 और 10। बच्चों यहाँ पे देखिए ये कॉलम में लिखा हुआ था, ये देखिए मैंने रो में लिख दिया, ये भी कॉलम में था, ये भी मैंने रो में लिख दिया। अब बच्चों इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है, तो मैं इसको इसके इक्वल लिख देता हूँ। 2x माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। बच्चों देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या आ गया, -3 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -5। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या गिवन है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे क्या कंडीशन कंसिडर कर लेता हूँ, ए ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू, बच्चों मैं इसको पी एज्यूम कर लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ए ट्रांसपोज इनटू ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। बच्चों देखिए क्या फार्मूला होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूँ ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज एक फार्मूला और होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो इसको बच्चों मैं लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब देखिए इसको हमने क्या एज्यूम किया था, पी, तो पी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी ट्रांसपोज। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला हुआ है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। और हमें क्या बोला हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है और शो हमें करना है ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों मैं क्या करता हूँ, ए बी को मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। बच्चों देखिए बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी लिख सकता हूँ, और ए ट्रांसपोज को मैं ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और बच्चों देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ पी ट्रांसपोज। और देखिए यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू क्या हमने एज्यूम किया, पी एज्यूम किया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर निकाल लिया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों हमें क्या गिवन है, ए बी एंड ए बी आर ऑल सिमेट्रिक। यानी कि बच्चों ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी और ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। ये बच्चों क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिया हुआ है और हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू बी ए। बच्चों देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी।
और बी ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ बच्चों बी, और ए ट्रांसपोज को मैं लिख सकता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए बी। और यहाँ पे क्या गिवन है, ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो मैं यहाँ पे बी ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए बी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो ये देखिए बच्चों, दोनों ही क्या आ गया, इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमें क्या गिवन है, ए और बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। और हमें देखिए क्या प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी ए देन सो दैट ए बी इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे बच्चों क्या कंडीशन गिवन है, ए बी इज इक्वल टू, बच्चों मैं इसको पी एज्यूम कर लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो इसको बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। देखिए बच्चों बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं माइनस बी लिख सकता हूँ, और ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं माइनस ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, बी ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब बच्चों देखिए कंडीशन हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो मैं बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बी ए की जगह पे ए बी लिख रहा हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों इसको हमने क्या एज्यूम किया था, पी एज्यूम किया था, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों क्या दिया हुआ है, ए बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर एंड ए बी इज सिमेट्रिक देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। यानी कि बच्चों यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन गिवन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, और ए बी बच्चों बोला हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। बी ट्रांसपोज को बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी, और ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए इज इक्वल टू ए बी। और बच्चों इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, बी इंटू ए इज इक्वल टू ए बी। ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या गिवन है, शो दैट मैट्रिक्स ए वेयर ए मैट्रिक्स गिवन है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बच्चों मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3। इसका क्या करूँगा बच्चों, मैं ट्रांसपोज करूँगा। यानी कि बच्चों कैसे करते हैं ट्रांसपोज, देखिए ये कॉलम में लिखा हुआ है, मैं इसको रो में लिखूँगा, ये भी कॉलम में है रो में लिखूँगा, ये भी कॉलम में है इसको रो में लिखूँगा। तो देखिए बच्चों 1 -1 5 -1 2 1 5 1 और 3, ये कॉलम में था ये रो में लिख दिया, ये कॉलम में था ये भी रो में लिख दिया, ये कॉलम में था ये भी रो में लिख दिया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्रूफ कर दिया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या गिवन है, इफ़ अ मैट्रिक्स, बच्चों ये मैट्रिक्स गिवन है इज सिमेट्रिक। यानी कि बच्चों अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए एज्यूम कर लेता हूँ तो ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए होता है। तो मैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स एज्यूम कर लेता हूँ, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 और -1। अब बच्चों क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 3 3a 2b 1 3 -2 3 -1। अब हमें क्या कंडीशन गिवन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए।
तो ए ट्रांसपोज बच्चों ये कैलकुलेट कर लिया। ट्रांसपोज मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ और बच्चों ए मैट्रिक्स में यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए बच्चों यहाँ से मैंने ए ट्रांसपोज लिख लिया और ये बच्चों मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। ये दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो 3a इज इक्वल टू -2। तो a बच्चों कितना आ गया, -2/3। और हमें बच्चों क्या करना है, b का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि 2b इज इक्वल टू 3। बच्चों यहाँ से b कितना आ गया, 3/2। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है, इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों क्या कंडीशन है, a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a और b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ऑफ द सेम ऑर्डर। यानी कि बच्चों उनका ऑर्डर क्या है, सेम है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि बच्चों मैं क्या करता हूँ, ए बी प्लस बी ए मैट्रिक्स को मैं बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, पी एज्यूम कर लेता हूँ। अब टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। बच्चों फार्मूला क्या होता है, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब देखिए बच्चों, बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं ए लिख सकता हूँ और बी ट्रांसपोज की जगह पे मैं बी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। इसको हमने क्या एज्यूम किया था, इसको हमने बच्चों पी एज्यूम किया था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। ये बच्चों हमने क्या कर दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ कर दिया। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया।